जारी किया है और इस सिलेबस को जारी करना ही था। मैंने पहले ही बताया था बच्चों को कि ये होना ही है, कि इसके भी सिलेबस चेंज होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति जारी हुई है उस हिसाब से नए सिलेबस में भी इनपुट डाले जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि नया क्या किया गया है और ये सिलेबस क्या है। ध्यान रहे, ये लोक सेवा आयोग की जो सिविल सेवा परीक्षा होती है उसके लिए नहीं है, और जो जनवरी के पहले नोटिफिकेशन आ गए हैं उनके लिए भी नहीं है। जनवरी के बाद अब जो नए आएंगे नोटिफिकेशन उनके लिए ये सिलेबस लागू होगा। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं क्या क्या किया है। पार्ट ए का सामान्य अध्ययन वाला सेक्शन जो भी जोड़ा है उसमें देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास, ये वाला सेक्शन पहले भी था, अभी भी है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसमें कोई ज्यादा इनपुट नहीं है। बस प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और मध्य प्रदेश के जनजातीय इतिहास एवं जनजातीय साहित्य, ये शायद पहले नहीं था, अभी जोड़ा गया है। तो ट्राइबल्स को जिस प्रकार से सिविल सेवा वाली परीक्षा में ज्यादा महत्व दिया गया है उस प्रकार से यहाँ भी जनजातियों को एक चैप्टर जनजातियों का जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा अध्याय, ये 50 प्रश्न इससे आते हैं। किसी परीक्षा में 200 अंक के होते हैं, किसी में 400 अंक के होते हैं। 50 प्रश्नों के लिए पहली यूनिट थी, इससे लगभग 10 प्रश्न आ सकते हैं। दूसरी यूनिट जो है मध्य प्रदेश के भूगोल से है, इसमें राज्य की भौगोलिक स्थिति, विस्तार, प्रमुख नदियां, ठीक है, जलवायु, मौसम, मिट्टियां, तापमान, वर्षा, वनों के प्रकार, वनोपज पहले भी था, कृषि, फसलें, सिंचाई के स्रोत, सिंचाई परियोजनाएं पहले भी था, ताप विद्युत परियोजनाएं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, खनिज, जनसंख्या का आकार, ये सब पहले भी था, अभी भी है। ये आपको इस प्रकार से एमपी का भूगोल पढ़ना है। ठीक है, तो पहले में आपको क्या करना है, पहले में आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश का इतिहास, दूसरे में आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश का भूगोल, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, तीसरा जो इनका चैप्टर है ये इसमें मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था, एमपी की पॉलिटिक्स और एमपी की इकोनॉमिक्स, ये आपको तीसरी यूनिट में पढ़ना है। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त, राज सचिवालय, ये पूरा जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, राज्य चुनाव आयोग, सूचना आयोग, ये जोड़ा गया, जाति है ना, जनजातीय आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग, ये सारे आयोग आपको, और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारक निरोधक अधिनियम मतलब SC/ST एक्ट, और पंचायत क्षेत्रों तक विस्तार पेशा अधिनियम 1996, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004, ये नया जुड़ा है इस पे। तो इस प्रकार से इस पेपर के लिए भी अच्छा सिलेबस बनाया है। आगे देखें, भाग बा मतलब पार्ट आ हो गया, और इसका पार्ट बा जो है उसमें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, मध्य प्रदेश कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थिति, मध्य प्रदेश में औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचे की संरचना, मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास स्थिति, सतत विकास लक्ष्य, ये लाया गया है। और इसके बाद आपका इस प्रकार से यूनिट 3 जो होगी वो आपके 2 भागों में बटी होगी। एक भाग में आपके मध्य प्रदेश की राजनीति होगी और दूसरे भाग में आपके मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था होगी। फिर यूनिट 4 जो है वो मध्य प्रदेश की जनजातियां। तो मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में ये जोड़ा है। तो जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, पिछड़ी विशेष जनजातियां, मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य, मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, है ना, ये पूरा मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन, लोक संस्कृति, साहित्य, ये 4 यूनिट आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो 4 यूनिट में ये जनजाति हो गई। 5वीं यूनिट जो है वो करंट अफेयर्स की है। तो 5वीं यूनिट में आपको अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं तथा सूचना संचार प्रौद्योगिकी, मतलब इसके भी 2 भाग हैं। एक तो करंट अफेयर्स का भाग है और दूसरा इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिकी का भाग है। तो करंट अफेयर्स के इसमें 2 यूनिट है, आपका 3 यूनिट बल्कि कह लीजिए, एक तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, एक मध्य प्रदेश का, एक मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व, और 2 यूनिट इसमें जो है 2 पॉइंट जो है इसमें कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी खासकर जोड़ा गया। तो इस प्रकार से देखें तो अब जो 50 अंक का या 50 प्रश्न जो आते थे वो इन 5 यूनिट से आएंगे। थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है, जनजाति जोड़ी गई है अलग से, कंप्यूटर पहले से भी था, और मध्य प्रदेश का इतिहास थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के ये नया सिलेबस हुआ। अब जनवरी 2024 के बाद राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के अलावा अन्य परीक्षाएं जो आयोग आयोजित कराएगा उसमें ये सिलेबस लागू होगा। ध्यान रहे, फिर से मैं कह रहा हूँ, ये 2024 से लागू होगा, अर्थात अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम पहले से नोटिफिकेशन आया है उसमें ये लागू नहीं होगा। तो ध्यान रहे,
धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट करके बताएं। यदि कोई और जानकारी चाहते हैं, कोई और अपडेट करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। ये सारे लेक्चर्स ये पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब पे ही बहुत सारे वीडियोज बने हुए हैं, बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं। उन पे जाके आप अभ्यास लगाइए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। थैंक यू।